इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की कड़कड़ाहट से डर और दहशत। मेरठ इन दिनों सुर्खियों में है, और हो भी क्यों ना, खबर ही ऐसी है जो रूह कपा दे। सुनकर आपके होश फाकते हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा, आपके रोम रोम में सिहरन उठ जाएगी। और आज हम सौरभ राजपूत हत्याकांड के उस राज को आपके सामने पेश करेंगे जिसे सुनकर आप दांते तलोए उंगलियां दबा लेंगे। गुनाह में आज हम इनसाइड स्टोरी की बात करेंगे। इनसाइड स्टोरी में हम वो एक कहानी आपको परत दर परत बताएंगे कि आखिरकार सौरभ हत्याकांड में पूरी कहानी है क्या, क्यों ये पूरी खबर लामलाइट में आई है। तो चलिए इस कहानी, इस इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये पूरी कहानी केवल एक फिल्मों की तरह ही आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ये पूरी कहानी केवल 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। इस कहानी को हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि आखिरकार इस मौत की पूरी पटकथा कैसे लिखी गई। तो चलिए आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपको गुनाह की वो पूरी कहानी दिखाएंगे। 29 साल के सौरभ राजपूत, 26 साल की मुस्कान और 28 साल के साहिल शुक्ला, ये वही 3 किरदार हैं जो इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कोई हीरो हो सकता है, कोई विलन। सबसे पहले बात करते हैं साल 2016 की। तो साल 2016 में सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान से हुई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई, और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई किसी को नहीं पता। सौरभ ने मुस्कान से इस दौरान जिक्र किया कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, लंदन में पोस्टेड है, और मुस्कान शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी के लिए हामी भरी। शादी के 6 महीने बाद सौरभ 6 महीने के लिए लंदन चला गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अफसर था, लेकिन मां रेनू ने खुलासा किया कि वो सौरभ लंदन की एक बेकरी में नौकरी करता था। प्यार के पंचनामा की पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस घटना के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से हम पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। आपको हम बताएंगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, गुनाह के इस पूरे एपिसोड को आप अंत तक देखिए और समझिए कि आखिरकार इस पूरी कहानी के पीछे पटकथा कैसे लिखी गई। हम आपको समझाएं तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात 24 फरवरी की है।
24 फरवरी की अगर हम बात करें, सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आया और इसके बाद मेरठ आने के बाद इंदिरा नगर के अपने घर में पत्नी के साथ वक्त बिताने लगा। 25 फरवरी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए उसने पार्टी रखी। 28 फरवरी बेटी पीहू को लेकर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि बेटी का जन्मदिन था। सौरभ ने बेटी का जन्मदिन मनाया। 3 मार्च मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी, सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। 3 मार्च मुस्कान ने साहिल शुक्ल को फोन करके बताया सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए। 4 मार्च मुस्कान ने बेटी पीहू को अपने मां के घर छोड़ा, साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च मुस्कान शिमला से लौटी। मायके पहुंचकर पिता मां को पूरी घटना के बारे में बताया। 18 मार्च पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची। ड्रम मिला, उसमें जमी हुई सौरभ की लाश मिली। 18 मार्च पुलिस ने साहिल मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च पुलिस साहिल मुस्कान को सामने लाई। सौरभ की बॉडी के 4 टुकड़े पोस्टमार्टम में हुए। तो ये ग्राफिक्स अब आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस पूरी कहानी की पटकथा एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक के माध्यम से ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सौरभ मर्डर केस की पूरी मिस्ट्री की टाइमलाइन आप समझ रहे हैं। बेटी के जन्मदिन में सौरभ पहुंचता है, खुश था, अच्छा उसको महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की और उसको पता नहीं था कि इस लव में एक लव ट्रायंगल की स्थिति बनी हुई है, त्रिकोणीय प्यार, जो कि सौरभ के लिए बेहद घातक साबित हुआ। नशेड़ी चरसी एक लड़का, नाम था साहिल शुक्ला। उसके प्यार में मुस्कान इस कदर पागल हो गई थी, उसने अपने वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड पति को भी नहीं छोड़ा। उसको यह लगता था अब तंत्र मंत्र की पूरी कहानी पटकथा हम आपको धीरे धीरे अब समझाती हैं। अंत तक आप देखिएगा, पूरी कहानी, पूरी कलई हम धीरे धीरे आपके सामने पेश करेंगे। इधर सौरभ और मुस्कान को तलाक की अगर हम बात करें तब तक नहीं पहुंची थी, तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद सौरभ के घर वाले बहू के करीब आने लगे, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ सामने आया और सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ रहती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक युवक से होता है। कहा तो यह भी जाता है कि साहिल और मुस्कान के दोनों की जान पहचान पहले से थी। दोनों में बातचीत शुरू होती है, मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है, नैन मटक्के शुरू होते हैं। देखते ही देखते दोनों के बीच में करीबियां आने लगती हैं और साहिल अक्सर मुस्कान के घर पर जाने लगता है। यहां तक साहिल मुस्कान के साथ बैठकर घर के अंदर नशा करता था। दोनों एक साथ बैठकर शराब भी पीते थे और इनकी शराब और या इनकी खराब किस्मत कहें या फिर कुछ और कहें, मकान मालिक को इनके रिश्तों के बारे में जानकारी हो जाती है। साल 2021 में जब लंदन से सौरभ मेरठ आया तो मकान मालिक ने मुस्कान की सारी काली चिट्ठा सौरभ के सामने खोल दिया। इसी बीच साहिल मुस्कान के कुछ चैट पर जब सौरभ की नजर पड़ी तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। लाजिमी था, पति को अगर पता चलेगा कि पत्नी क्या कर रही है, गलत अगर उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है, झगड़ा होगा। ऐसा ही कुछ हुआ। बात सिर्फ झगड़े तक सीमित नहीं रही बल्कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। इन्हीं झगड़ों के बीच सौरभ साल 2023 में फिर से लंदन चला गया और मुस्कान और साहिल पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे।
वो कहते हैं ना कि एक न एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। इन दोनों के भी आजादी अब खत्म होने वाली थी। सौरभ 2 साल बाद फिर से 24 फरवरी 2025 को मेरठ अपने घर लौट आया। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए सौरभ घर में तैयारियां कर रहा था, लेकिन इधर मुस्कान ने तो कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। उसका इरादा बेहद खौफनाक था। जन्मदिन के मौके पर ही सौरभ को मौत के घाट उतार देना चाहती थी, मगर ऐसा न हो सका। 25 फरवरी को जो प्लानिंग की थी वो फेल हो गया। तो मुस्कान कहां हार मानने वाली थी, जिसके दिमाग में शातिराना चीजें अगर घर कर जाती हैं, शातिर बेहद ही खौफनाक होता है। उसके दिमाग में जराइम की कहानियां चलती रहती हैं। वो साहिल के साथ मिलकर अगली प्लानिंग की तैयारी करने लगी, और ये प्लानिंग बेहद ही खौफनाक था। ये प्लानिंग ऐसी थी जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता। तो अब हम आपको कहानी के अगले पड़ाव में लेकर चलते हैं, और यहां पर शायद आप ये सुनकर सन्न रह जाएंगे, दांते तले उंगलियां दबा लेंगे। मुस्कान की बेटी का पेपर चल रहा था। 3 मार्च को पेपर खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को मायके भेज दिया, ताकि रास्ते में सब कुछ शांत रहे, सब कोई पता ना हो। बच्चे थोड़ा इधर उधर करते हैं, उसको लगा बेटी रहेगी तो काम बिगड़ सकता है। हो सकता है कि बेटी पिता के स्नेह में कुछ इस कदर उससे लिपट जाए कि मुस्कान को खंजर पकड़ना घातक हो जाए, खंजर वो न पकड़े। खुद को कितना शातिर अपराधी समझ ले, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐसी गलती कर बैठता है कि उसकी कलई खुल जाती है। पानी में अगर आप गंदगी करेंगे तो वो गंदगी एक न एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। इसी तरीके से अगर आप जराइम की दुनिया में पैर रखेंगे, आप कितने भी खुद को शातिर समझते हो, कानून के हाथों नहीं बच सकता कोई। उसी रात को सौरभ के कत्ल की पटकथा लिखी गई। मुस्कान ने अपने इस घिनौने इरादे को अनजाने में या अंजाम देने के लिए पहले तो सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। उसके बाद जैसे ही सौरभ ने खाना खाया वो बेहोश हो गया, और एक तरफ सौरभ बेहोश होता है तो दूसरी ओर मुस्कान ने बिना देर किए साहिल को फोन कर दिया। साहिल भी मुस्कान के फोन करने के फौरन बाद वहां दंदनाता हुआ दौड़ता हुआ पहुंचता है। साहिल के कहने पर पहले तो मुस्कान ने तेज धारदार खंजर से सौरभ के सीने पर वार किया। इतना नहीं, साहिल चाहता था कि सौरभ के सीने पर पहला वार उसकी पत्नी करे, और वही हुआ। और अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस पति ने पूरे परिवार से लड़कर झगड़कर अपनी पत्नी को अपनाया, शादी की, 7 जन्मों तक साथ में जीने मरने की कस्में खाई, अब उसी ने उसे मौत की नींद सुलाने की सोच ली थी। और अब उसी पत्नी ने अपने शौहर को मौत की नींद हमेशा के लिए सुला दिया। मुस्कान के खंजर घोंपने के बाद तो साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। एक के बाद एक सौरभ के सीने पर न जाने कितने वार किए, और मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ मिनटों में अब सौरभ की सांसें थम चुकी थी। कत्ल के बाद अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी आई, तो उसकी प्लानिंग साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर पहले से ही कर रखी थी। साहिल और मुस्कान ने पहले तो यह प्लानिंग किया कि ड्रम एक लेकर आए, और बारी थी ड्रम में लाश डालने की। तो मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ की लाश को उठाकर वॉशरूम में तक लेकर जाते हैं। वहां दोनों मिलकर सौरभ की लाश के 15 टुकड़े करते हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर कोई अनजान शख्स की मौत के बारे में सुनता है, सिहर उठता है, मन में उदासी हो जाती है, मन में कपकपाहट होने लगती है, तमाम स्मृतियां उसके जहन में घूमने लगती हैं। एक पत्नी जिससे उसने शादी की, उसके साथ रहा, एक बेटी हुई, प्यारी सी बेटी हुई, जन्मदिन बनाने वो आया, न जाने कितने जीने मरने की कस्में खाई होंगी, लेकिन
इस बेहया, इस जालिम महिला का हाथ जरा भी नहीं कांपा कि अपने ही पति के सीने पर वो खंजर चला दे, लेकिन प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के उसने टुकड़े कर दिए। खैर, दोनों लाश के टुकड़ों को बोरे में भरते हैं और ड्रम के अंदर डाल देते हैं और सीमेंट डालकर पानी भर देते हैं। इस पूरी वारदात में एक अजीब और एक चीज शामिल था, वो था काला जादू। काला जादू का एंगल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बैग के अंदर उसका सिर और दोनों हाथ अपने घर में लेकर जाता है साहिल। थोड़ी देर बाद मुस्कान की साहिल के घर वो चली जाती है। वहां पर दोनों मिलकर तंत्र मंत्र को पूरा करते हैं और सुबह दोनों एक साथ वापस उसी घर में लौट आते हैं जहां पर ड्रम के अंदर सौरभ की लाश के टुकड़े थे। दोनों एक साथ अब हिमाचल की वादियों में सैर करने, घूमने, मजा करने, एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं और ट्रैवल कंपनी के जरिए एक कैब बुक करते हैं। शिमला, मनाली, कसौली के लिए 4 मार्च की शाम निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान के पास 84,000 रुपए थे। दोनों मनाली पहुंचते हैं। वहां पर मुस्कान अब साहिल का बर्थडे उसी होटल में मनाती है जहां पर ये लोग रुके थे। रेड लेबल वेट केक ऑर्डर किया जाता है और केक पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे शंकर। अब धीरे धीरे इन दोनों के पास पैसे खत्म हो रहे थे तो मेरठ वापस लौटने का मन बना लेते हैं। हालांकि एक दूसरी कहानी भी है और पैसे खत्म होते हैं। मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है, तो मां को वो फोन करती है। मां ने जब कहा कि सौरभ तुम्हारे पास घूमने गया है तो पैसे की क्या जरूरत है, फिर क्या था, मुस्कान फौरन मां को बता दिया कि उसने सौरभ को मार दिया। तभी मुस्कान की मां पुलिस को इत्तला करती है, फोन करती है, मेरे दामाद की हत्या मेरी बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर कर दिया। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और अब बारी थी पता लगाने की कि सौरभ की लाश कहां थी। तो जब पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करती है, दोनों बताते हैं कि घर के अंदर ही ड्रम के अंदर सौरभ की लाश पड़ी है। पुलिस बिना देर किए मुस्कान के उस फ्लैट पर पहुंचती है जहां पर नीला ड्रम सौरभ की जिंदगी का कब्र बना हुआ था। फ्लैट से उस ड्रम को पुलिस पोस्टमार्टम हाउस तक लेकर जाती है जहां पर मैलीन के जरिए उस ड्रम को काटकर लाश को यानी लाश के टुकड़े को बाहर निकाला जाता है। अब तक आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे जिनमें कभी कुकर, फ्रिज में लाशें मिली, लेकिन यह पहला मामला था जहां पर एक ड्रम ने एक ताजी लाश उगली। ये कहानी बहुत हैरान कर देती है। ये कहानी सुनकर आप सिहर उठेंगे। ये कहानी, ये दास्तान बताते समय न जाने कितने लोगों के दिमाग खराब हो जाता होगा कि आखिरकार प्रेम की ऐसी भी पटकथा है क्या। अब जुर्म की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, लेकिन इन चीजों को समझने के लिए कई बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम बात करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई है। बात यह कि सौरभ के सबसे पहले शरीर से सिर को अलग किया गया, सौरभ की धड़ को अलग कर दिया जाता है और फिर इसके बाद हाथ काटी जाती है। फिर इसके बाद उसको कई टुकड़े करके उसको दफना दिया जाता है। सवाल कई गंभीर हैं और गुनाह में आज हम इसलिए ये पूरी सौरभ की कहानी, पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। अब एक मेडिकल स्टोर का भी एंगल आज सामने आया, ये कि मुस्कान जिस मेडिकल स्टोर से नशीली दवाइयों को लेकर जाती थी या वहां जहां से दवाई उसने खरीदा, उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई गंभीर हैं और इन सवालों को जानने के लिए कई सवाल, कई एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। अब सवाल ये कि एक
लड़का। ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ देखिए सौरभ स्मार्ट है और एक तरफ देखिए आप किस तरीके से साहिल, आम बोलचाल भाषा में कहते हैं छपरी, छपरी टाइप का ये लड़का, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बढ़ा हुआ, न कुछ करता, नशे में डूबा। और एक तरफ सौरभ वेल एजुकेटेड, विदेश में कमाने वाला। तो आजकल इस तरीके की मुस्कान जैसी लड़कियों को चाहिए क्या? मुस्कान जैसी लड़कियां चाहती क्या हैं? तभी तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां आपको मिलेंगी जो कहेंगी कि उनको सुंदर स्मार्ट बॉयफ्रेंड चाहिए। सौरभ क्या किसी से कम था क्या? सौरभ की गेटअप, उसका रहन सहन साहिल से किस तरीके से जुदा था? साहिल के कमरे में आप जाएंगे, देखेंगे भूतिया स्टोरी, हॉन्टेड फिल्म की तरह ये उसका कमरा लगता है। और वही सौरभ की अगर हम बात करें तो उसके घर में जाएंगे तो वेल सेटल्ड उसका घर है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इनसाइड स्टोरी हम इसलिए एक एक चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की बात कर रहे हैं कि चीजें परत दर परत, कड़ी दर कड़ी जुड़े और एक इसी के साथ एक खौफनाक अंत होता है एक प्यार करने वाले का। एक खौफनाक अंत हुआ एक इश्क करने वाले का, एक खौफनाक अंत हुआ एक मोहब्बत करने वाले का। तो गुनाह की इस पूरी कहानी में हमने आपको बताया कि आखिरकार सौरभ, मुस्कान और साहिल की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। और हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।